दोस्तों, हमारी कायनात में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे कायनात का मॉन्स्टर कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचकर निगल लेता है। इसकी ग्रेविटी कायनात में मौजूद हर चीज से ज्यादा है। इसकी ग्रेविटी से कोई भी चीज बच नहीं सकती, चाहे वो साइज में कितनी भी बड़ी हो। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल्स की। जब एक स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है, जिसके बाद उस स्टार में एक ब्लैक होल बनता है जिसे इंटरस्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल हमारी कायनात में आवारा घूमते रहते हैं और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खाकर अपने साइज को बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसकी ग्रेविटी की वजह से उस गैलेक्सी की हर चीज उसके गिर्द ऑर्बिट करती है। इन ब्लैक होल्स को आम आंख या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनकी कोई रोशनी नहीं होती। ये अंधेरे से भी ब्लैक होते हैं और रोशनी भी इनके अंदर से नहीं गुजर सकती। जब ये किसी भी चीज को निगलते हैं तो इनके गिर्द एक डिस्क बन जाती है जो बहुत ज्यादा रोशन होती है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। उसी डिस्क की वजह से हमें पता चल जाता है कि उस जगह पर ब्लैक होल मौजूद है। कुछ माह पहले साइंसदानों ने हमारी गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर को खींचा था। उस ब्लैक होल को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जब उस ब्लैक होल ने मटेरियल को निगला तो उसके गिर्द बहुत छोटी एक्रेशन डिस्क बनी, जिससे रोशनी निकली और साइंसदानों ने फौरन उस ब्लैक होल की तस्वीर को खींच लिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साइंस के मुताबिक ब्लैक होल एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है जो किसी दूसरी कायनात में जाकर होता है। ये साइंसदानों की एक थ्योरी है जिसे अभी तक साबित नहीं किया गया, क्योंकि एक तो इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि इन पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट को नहीं भेजा जा सकता। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इसके करीब चला भी गया तो इसका वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचकर निकल लेगा। लेकिन इंटरस्टेलर मूवी में ये दिखाया गया है कि एक इंसान ब्लैक होल के अंदर सफर करके किसी दूसरी कायनात में जा सकता है। ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है जिसका दरवाजा किसी दूसरी कायनात में खुलता है और ये अंदर की तरफ तंग होना शुरू हो जाता है, जैसे एक दरख्त। सबसे पहले आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की जिसमें ब्लैक होल का जिक्र था और 2019 में हमने पहली बार M87 गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल को देखा। साइंस ने तो आज ब्लैक होल को दरियाफ्त किया है, लेकिन इसका जिक्र आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कर दिया था। सूरह अल नजम की पहली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सितारे की कसम, जब वो गायब होने लगा या वो गिरने लगा, यानी आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया कि हमारी कायनात में ब्लैक होल मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर कुछ ही सेकंड में किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफर किया और इन 7 आसमानों में अंबिया किराम से मुलाकात की, जन्नत और जहन्नम को देखा। फिर आप सिदरतुल मुंतहा यानी एक पेरी के दरख्त से होते हुए अल्लाह के अर्श पर गए और ये सभी सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ही सेकंड्स में किया, यानी वक्त आप पर थम गया था। आज साइंसदानों ने हमारी कायनात के साइज का जो पता लगाया है वो 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिससे बाहर हम क़यामत आने तक भी नहीं निकल सकते। ये हिस्सा पूरी कायनात के 0.00001% हिस्से के बराबर है और 99.99% कायनात कितनी बड़ी है हमें नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा पहला आसमान कितना बड़ा है और इसमें कितनी कायनातें मौजूद हैं, और हर आसमान अपने से पहले आसमान से कई गुना बड़ा है, जिसके साइज का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 आसमान का सफर कुछ ही सेकंड्स में किया, जिसे आज की साइंस सच साबित कर चुकी है। यानी अगर कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो वक्त उस पर रुक जाएगा, यानी वो चीज टाइम ट्रेवल कर सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार हुए थे उसकी रफ्तार 9 लाख किलोमीटर फी सेकंड थी, जो रोशनी की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्त किस हिसाब से थम गया होगा। कुरान पाक में एक पेरी के दरख्त का जिक्र किया गया है जिसका नाम है सिदरतुल मुंतहा, जिसे ब्लैक होल कहा जा रहा है। यहाँ पर दुनिया और कायनात की तमाम चीजों की हद है, वो चीजें इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस दरख्त से होकर अल्लाह के अर्श पर पहुँचे। आप ब्लैक होल और बेरी के दरख्त की शेप को देखें जो बिल्कुल सेम है। दोनों के ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है जबकि नीचे वाला हिस्सा पतला हो रहा है। सूरह अल-नजम की आयत नंबर 16 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इस दरख्त पर अंधेरा छाया हुआ था, यानी वो दरख्त बहुत ज्यादा डार्क था। जरा सोचिए, हमारी पूरी स्पेस तो पहले ही काली है और इसमें और ज्यादा काली चीज सिर्फ ब्लैक होल है। इससे काली चीज हमारी कायनात में नहीं है। और अल्लाह ने खास तौर पर कहा कि इस दरख्त पर अंधेरा छाया हुआ था, यानी वो दरख्त हमारी कायनात से ज्यादा काला था। यानी उस दरख्त पर अंधेरे का छा जाना ब्लैक होल की तरफ ही इशारा है। इस दरख्त की भी एक हद है, यहाँ पर ये दरख्त जाकर खत्म हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस बेरी के दरख्त की भी हद है। साइंसदान को लगता था कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीज स्पेस कर्व की वजह से गायब हो जाती है। ये चीज पता नहीं कहाँ जाती है, हमें इसकी हद का नहीं पता, क्योंकि इन ब्लैक होल्स की कोई हद नहीं होती, ये इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस दरख्त की एक हद है। और साइंसदानों की नई स्टडी ने ये बात साबित कर दी है कि ब्लैक होल इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि इनकी भी एक लिमिट है। ये एक पोर्टल की तरह है जिसका एक किनारा किसी दूसरी जगह जाकर खुलता है। स्टीफन हॉकिंग का भी यही कहना था कि ब्लैक होल इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि इनसे बाहर निकला जा सकता है, यानी इनसे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है और इनकी एक हद है। इसके अंदर जाने वाली चीज कभी न कभी इसके दूसरे किनारे से बाहर निकलेगी। यहाँ पर इस ब्लैक होल की हद खत्म हो जाती है। अब इन सारी चीजों को बेरी के इस दरख्त के साथ जोड़ें जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। वो स्टार्स को निकलता है, इसे इंसानी आंख नहीं देख सकती। और इस दरख्त की भी एक हद है। ये एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। इसके पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि यहाँ पर वक्त रुक जाता है। और ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, यानी बेरी का दरख्त वही ब्लैक होल है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर किया। और इस बेरी की तमाम खुसूसियत ब्लैक होल से मिलती हैं, लेकिन कुरान पाक में ये साबित है कि ये एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है, जिसे साइंसदान आज थ्योरीज में बयान करते हैं, लेकिन असल में साबित नहीं कर पाए। लेकिन बहुत जल्द वो इस बात को साबित कर पाएंगे। और आज साइंस जिस ब्लैक होल को ढूंढ रही है उसका जिक्र आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ने कर दिया है। लेकिन साइंस आज सच साबित कर रही है। ब्लैक होल मेरे अल्लाह की अजीम निशानियों में से एक है, जिनके बारे में जानकर हमारा ईमान और ताज़ा हो जाता है। ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगर आपको दिल से अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।